नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अयोध्या का रेप कांड। उसमें डीएनए का जो मांग की जा रही थी, डीएनए और नार्को टेस्ट की, तो अखिलेश यादव ने जो डिमांड की थी, आज उनकी डिमांड पूरी कर दी गई। तो अब उनकी डिमांड पर जो डीएनए टेस्ट होना था वो तो हो गया, यानी लड़की का जो 12 वीक का भ्रूण गर्भ जो रुका हुआ था तो वो अब पूरा हो गया है। यानी उसकी टेस्टिंग जो है वो अब मंगलवार को ले ली गई है। मंडे को उसको एडमिट किया गया था अयोध्या से लखनऊ में। उसके बाद में रेफ़र करने के बाद फिर उसका सैंपल लिया गया और लड़की को उसका अबॉर्शन यानी कि जो था वो पूरा हो गया प्रोसेस। अब उस सैंपल का इंतज़ार है कि ये डीएनए आने तक, ताकि सपा नेता अखिलेश यादव को जो है जो कंफर्म हो जाए कि लड़की का सैंपल वो उन्हीं सपा नेताओं यानी मोहिद खान और राजू का है या किसी और का है। इसीलिए उन्होंने डीएनए की मांग की थी कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि हर बात क्लियर हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। तो इस बात पर वहाँ पे टेस्ट करा लिए गए हैं भाई, उनकी बात जो थी वो पूरी कर दी गई है। अब अयोध्या के जो सामूहिक यानी गैंग रेप जो हुआ था, तो उस गैंग रेप में मंगलवार को गर्भपात कराया गया और उसके साथ ही डीएनए टेस्ट का जो भ्रूण था वो किशोरी का सैंपल ले लिया गया है। उसके बाद में पीड़िता को मंडे को अयोध्या से लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया। उसकी जो एज थी वो 18 से कम एज की थी, यानी 18 से कम की थी, ना कि वो मेजर थी। माइनर लड़की थी। माइनर लड़की के साथ में यानी नाबालिग लड़की के साथ में रेप हुआ। रेप होने के बाद जो उसका 12 वीक का जो गर्भ रुका हुआ था उसका अबॉर्शन करवा दिया गया है। इसलिए गर्भ की जो प्रक्रिया थी, जो अड़चनें आ रही थी, तो वो अब पूरी कर दी गई सपा नेताओं की। तो अब उनकी मनचाहा पूरा हो गया है। लेकिन कहा जाता है आईपीसी यानी कि लॉ में कि गर्भपात जो है वो कराना जो है कानूनी अपराध है। तो इसमें कोई अड़चन क्यों नहीं आई, उसका क्या रीज़न है, अभी हम आपको बाद में बताते हैं। तो इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो गई, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अयोध्या में जब सामूहिक यानी कि 30 जुलाई को ये सामूहिक जो उसके साथ में बलात्कार किया गया था, तो उसमें यानी 2 महीने आज से हो गए हैं, 2 मंथ हो गए, जिसमें उसका 12 वीक का जो है वो गर्भपात जो है कराया गया है। तो वो 2 वीक का वो प्रेग्नेंट थी, 2 वीक की, तो उसका आज मंगलवार को गर्भपात करवा दिया गया है। तो गर्भपात जो है वो डॉक्टरों की एक टीम ने किया है, यानी ऐसा नहीं है कि अकेले कहीं पे करवा दिया गया हो। तो उस हॉस्पिटल में पूरी टीम थी डॉक्टरों की। डीएनए टेस्ट के जो भ्रूण जो मिले हैं, जो सैंपल मिले हैं, उनको जो है सैंपल को दुष्कर्म की जांच करने के लिए यानी कि डिस्क्रिमिनेट यानी उसको विवेचक के रूप में सौंप दिया गया है विवेचक को कि अब इसमें डिस्क्रिमिनेट जो है वो आप निकालिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो गर्भपात के बाद पीड़िता की हालत जो है वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी तरीके की कोई समस्या आई हो। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी कि 24 सप्ताह का अगर गर्भपात किया जा सकता है, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 मंथ का हो गया या 3 मंथ का या 1 मंथ का हो गया, तो 24 वीक का अगर है वो बच्चा है पेट में, तो उसको जो है उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी। तो अस्पताल यानी हॉस्पिटल के प्रशासन ने स्वजन की सहमति के बाद जो है उसका जो है अबॉर्शन किया है। अबॉर्शन करने के बाद जो लड़की की यानी पीड़िता की जो हालत है वो नॉर्मल है, वो उसे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यानी अगर तबीयत उसकी सही है, नॉर्मल है, कोई भी समस्या उसको नहीं हुई है, तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी, उसको कोई भी समस्या नहीं। वहीं पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 वीक का अगर है, प्रेग्नेंट है वो, तो उसका अबॉर्शन किया जा सकता है। तो और आगे भी कहा था कि कानूनी रूप से अगर इसका जो ये बच्चा था उसको अबॉर्शन किया गया है, तो वो
क्या लीगल था या इलीगल था जो अबॉर्शन हुआ है, सिर्फ डीएनए टेस्ट के लिए कि इसका जो है अबॉर्शन जो कराया गया है कि माइनर लड़की थी, भाई आगे उसको समस्या होती, शादीशुदा तो थी नहीं कि उसकी मैरिज हो चुकी हो तो बच्चा भाई उसका पिता का नाम मालूम हो तो ठीक है, तो उसके लिए जो है उसका मिसकैरेज यानी सॉरी उसका जो है अबॉर्शन कराना जरूरी था। तो वहीं सेक्शन 314 यानी सेक्शन 314 आईपीसी का जो है वो कहता है इंडिविजुअल डज एनी एक्ट विथ एनी इंटेंट to cause the miscarriage of a woman with a child and result in the death of that woman is punished with imprisonment that may extend to 10 years and a fine। यानी अगर वो लड़की जो थी उसका मतलब जो गर्भपात कराने जा रही, अगर उसका इंटेंशन विथ इंटेंशन के साथ अगर जाती है मिसकैरेज कराती है बच्चे को और तो बच्चे के साथ और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे 10 इयर्स का जो है वो फाइन लगेगा। यानी कि और अगर उसको कोई समस्या है, वो मिसकैरेज कराना इस वजह से चाहती है कि उसको जो है कोई समस्या हो गई, उसका बच्चा पेट में मर गया है, उसकी डेथ हो गई है या फिर कोई और समस्या आ गई है उस वुमेन को, तो उसमें 312 के अंतर्गत वो जो है अपना मिसकैरेज यानी कि अपना गर्भपात अबॉर्शन करा सकती है। तो वहीं पे उन्होंने ये भी बताया है कि जो आईपीसी के सेक्शन 354 में जिस तरीके से वहाँ पे अयोध्या कांड जो हुआ था गैंग रेप, तो 354 में क्रिमिनल फोर्स द्वारा यानी जबरदस्ती उसको पकड़कर हाथ पैर पकड़ के कैसे भी उसका जो गैंग रेप हुआ है यानी कि जो सामूहिक उसके साथ बलात्कार किया गया है, तो यहाँ पे आईपीसी के सेक्शन 354 मोडेस्टी यानी कि लज्जा भंग जो की गई है उस लड़की की, यानी कि किसी भी स्त्री की अगर लज्जा भंग की जाती है वो तो सेक्शन आईपीसी के 354 के अंतर्गत मोडेस्टी माना जाता है कि लड़की की जो है लज्जा भंग कर दी है। यहीं पे बीएनएस का सेक्शन 74 आएगा। वहीं अगर ओनली रेप होता तो 375 लगता कि ये रेप है। बीएनएस का जो सेक्शन होता वो 63 लगता। वहीं पे यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गैंग रेप हुआ है यानी सबने सामूहिक बलात्कार जो किया है उसमें आईपीसी का सेक्शन 376 डी 376 डी ए 376 डी बी ये सेक्शन गैंग रेप। वहीं बीएनएस का सेक्शन जो होगा वो 70 लगेगा। इसमें गैंग रेप जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया होगी, तो यानी अकेले अगर करता तो वो रेप होता। गैंग रेप में कितने लोग होंगे जो माना जाएगा कि यहाँ पे उसके साथ में गैंग रेप हुआ है, तो गैंग रेप में जो है वो है 1 और मोर पर्सन यानी एक से अधिक लोग अगर होंगे तो इसको गैंग रेप माना गया है। वहीं पे ये कहा गया है कि अगर फर्दरेंस ऑफ इंटेंट एंड क्रिमिनल इंटेंट ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी फर्दरेंस ऑफ इंटेंट कॉमन इंटेंशन, तो यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर होगा यानी कि कई लोग ने मिलकर उसके साथ में विथ इंटेंशन के साथ में अगर किया है तो वहाँ पे ये गैंग रेप की जो है उसमें सेक्शन के अंतर्गत उनको सजा मिलनी चाहिए, यानी कि उस सेक्शन के अंतर्गत वो आ जाएंगे। तो वहीं पे ये आईपीसी का जो ये मिसकैरेज वाला जो डीएनए टेस्ट किया गया, अबॉर्शन कराया गया है, तो अबॉर्शन में आईपीसी का जो सेक्शन है वो 316 के अंतर्गत जो है उसमें ये कहा गया आईपीसी में कि अगर लड़की का मतलब मिसकैरेज यानी कॉजिंग ऑफ जो होता है यानी गर्भपात कराना, तो गर्भपात अगर कराती है तो उसकी जान बचाने के लिए अगर किया गया है तो ये कानूनी रूप से उसमें अपराध नहीं माना जाएगा कि हाँ उसके भले के लिए कि उसकी डेथ ना हो जाए वुमेन की, तो उसके फायदे के लिए ये जो है गर्भपात कराए यानी मिसकैरेज
कराया गया था। वहीं पे अगर वो विथ इंटेंशन के साथ जाती है और अपनी कंसेंट देते हैं वो या उसके घर वाले, तो उसका अगर मिसकैरेज कराया जाता है उसका बच्चा यानी चाइल्ड, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि उसने जो है ये विथ इंटेंशन के साथ किया, तो सेक्शन 312 के अंतर्गत उसको जो है 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा प्लस फाइन उसको दिया जाएगा। तो वहीं पे आईपीसी के सेक्शन इसी तरीके से 13, 14, 15, 16 तक दिया हुआ है कि बच्चा अगर वो वुमेन का गर्भपात कराया जाता है यानी मिसकैरेज कराया जाता है बच्चे को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई, कितनी कितनी सजाएं दी गई हैं और कितना फाइन लगेगा। तो वहाँ पे यही है कि उस जो लड़की पीड़िता के साथ अयोध्या कांड में जो उसका आज मंगलवार को अबॉर्शन कराया गया था, तो यहाँ पे उसका ओनली जो है 12 वीक का बच्चा था जिसका उन्होंने अबॉर्शन कराया। तो यहाँ पे वो इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता कि वो आईपीसी के सेक्शन के किसी उसमें आया हो कि वो उसको दंडित किया जाए यानी इम्प्रिजनमेंट किया जाए या उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। और वो लड़की नाबालिग भी थी, ना कि वो मेजर थी। वहीं बीएनएस का सेक्शन जो है ये लगेगा अगर गर्भपात कारित करने का, तो वहाँ पे सेक्शन 88 टू 92 तक दिया है। यानी 88 में बीएनएस के सेक्शन में यही दिया हुआ है कि वो अपनी इच्छा से अगर कराती है तो ये कानूनन अपराध है। अगर वो अपनी इच्छा से नहीं कराती, अपने स्वास्थ्य या यानी उसको अगर कोई समस्या थी, उसको अगर जान का खतरा था, उसका पेट में बच्चा जो है वो मिसकैरेज पहले ही हो चुका था, तो उसको अगर नहीं ऑपरेशन किया गया, नहीं उसको अबॉर्शन किया गया, तो वो औरत को भी जान का खतरा हो जाएगा, उसकी भी डेथ हो सकती। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत जो है उसको जो है सज़ा नहीं दी जा सकती है, ये कानूनी रूप से अपराध नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप कहीं जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो आप कहीं भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या कहीं भी जब उसमें जाते हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने, लेडीज़ जो होती हैं तो गायनी, तो वहाँ पे जब आप दवा लेते हैं तो वहाँ पे साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में एक बोर्ड लगा होता है कि भ्रूण की वो जांच करना, यानी कि लड़की लड़का अगर बताना लिंग का कि ये लड़की है आपके पेट में या लड़का है, तो यहाँ पे ये कानूनन अपराध होगा। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहा वो भी डॉक्टर है, वो भी, और जो करवाने गया जानने गया वो भी, इन सब का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और उसको जो है सजा हो जाएगी। तो ये कानूनन अपराध है कि भ्रूण की जांच करना कि ये लड़की है या लड़का है। तो इसी तरीके से वहाँ पे ये कोई कानूनी अपराध नहीं करा है, कोर्ट का आदेश था और उनके अनुसार जो है जो उनकी मांग थी सपा लोगों की कि ये जो है इनमें उसको सज़ा दी जानी चाहिए। तो सज़ा देने के लिए और खुद को अपने को निर्दोष साबित करने के लिए डीएनए जो कर रहे थे, तो उनको जो है अब डीएनए टेस्ट हो गया। नेक सी गलती अगर होती तो एक बार माफ़ कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, तो अब उनको जो है अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर डीएनए में मोहित या राजू जी का डीएनए मैच कर गया तो सोचिए सपा की क्या इज्जत रह जाएगी। धन्यवाद।